बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 29 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर्स हुए हैं। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आईएएस टीना डाबी जैसलमेर की नई जिला कलेक्टर होंगी। डॉक्टर वीना प्रधान आयुक्त विभागीय जांच बनाए गए। कैलाश चंद्र मीणा संभागीय आयुक्त जोधपुर। डॉक्टर प्रतिभा सिंह निदेशक पंचायती राज और विजयपाल सिंह प्रबंध निदेशक राजस्थान पर्यटन विकास निगम। रेणु जयपाल आयुक्त महिला अधिकारिता विभाग। रश्मि गुप्ता निदेशक जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण। विश्राम मीणा सीईओ स्मार्ट सिटी आयुक्त हेरिटेज नगर निगम। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसमें जो हाइलाइट्स हैं वो भी आपको हम साथ ही साथ बता रहे हैं। देखिए 29 आईएएस हैं जिन्हें इधर से उधर किया गया, यानी प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इनके ट्रांसफर्स हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए इस लिस्ट का इंतजार जो है वो किया जा रहा था और अब ये लिस्ट जो है वो आ चुकी है कि कई जगहों पर जो है वो तबादला जो है रूटीन प्रक्रिया के तहत जो है किया जा रहा था। उसी कड़ी में जो है वो ये तबादले किए गए हैं और इसमें खास बात ये कि 6 जिला कलेक्टर जो है वो बदले गए हैं। जिस प्रकार से अमित कुमार अग्रवाल को धौलपुर कलेक्टर जो है वो लगाया गया है। इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सोनी जो अब तक एनएचएम एमडी का कार्यभार संभाल रहे थे, उन्हें जो है वो अलवर जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। और अब तक जो है वो आबकारी विभाग के प्रमुख के तौर पर जो पदभार संभाल रहे थे प्रकाश राजपुरोहित, उन्हें जो है वो जयपुर का कलेक्टर जो है वो बनाया गया। तो इस प्रकार से ये आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। साथ ही 4 जो आईएएस हैं उन्हें जो है वो अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। डॉक्टर पृथ्वीराज को, चूंकि अभी वो स्वास्थ्य सचिव है, उन्हें जो है वो मिशन निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। इसके अलावा जितेंद्र कुमार उपाध्याय जो वरिष्ठ आईएएस है, उन्हें जो है वो निदेशक सिविल एविएशन का जिम्मा जो है वो सौंपा गया है। साथ ही कुमार पाल गौतम जो अभी फिलहाल शहरी आधारभूत विकास परियोजना में निदेशक पद पर है, उन्हें संयुक्त शासन सचिव पीएचडी का जो है वो अतिरिक्त पदभार जो है वो दिया गया है। साथ ही एक आरएस नारायण सिंह चारण जो सीओ जिला परिषद जो सिरोही में थे, उन्हें जो है वो एपीओ जो है वो कर दिया गया। तो इस लिस्ट का इंतजार जो है वो किया जा रहा था और आज ये लिस्ट जो है वो आ चुकी है। तो माना जा रहा है कि चूंकि जो जिलों में जो है वो बदलाव होना था कलेक्टरशिप को लेकर, तो वो बड़े जो बदलाव जो है वो 6 कलेक्टर के रूप में किए गए हैं। सौरभ, मोटे तौर पे जितना समझ में आ रहा है एक तरह से ये रूटीन, इसमें रूटीन फैक्टर भी है, लेकिन फिर भी सबसे चौंकाने वाला फैक्टर इसका क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर कलेक्टर लगना एक अपने आप में बड़ी बात होती है। उस लिहाज से चूंकि यहाँ जो वर्तमान कलेक्टर थे उन्हें जो है वो ट्रेनिंग पर जाना था, तो वहां पर जो है वो आबकारी विभाग जो प्रमुख जो विभाग जो है वो सरकार का होता है, काफी राजस्व जहाँ से आता है, उनके आयुक्त को जो है वो अब जो प्रकाश राजपुरोहित है, जो पहले भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो संभाल चुके हैं, उन्हें जयपुर जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो ये सबसे बड़ा जो है वो नाम इस ट्रांसफर लिस्ट में जो है वो चौंकाने वाला है। चलिए, शुक्रिया सौरभ। देखिए राजसमंद के भीम में बीजेपी के प्रदर्शन की खबर है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी भी इस प्रदर्शन में पहुंची। भीम बीजेपी कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। बीजेपी कार्यालय पर जो स्थिति बनी उसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। दरअसल बीजेपी भीम में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने जा रही थी। इनका कहना है कि निर्दोष लोगों को पुलिस हिरासत में रखा गया है, उन्हें छोड़ा जाए। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद 29 जून को भीम में उग्र प्रदर्शन हुआ था। देखिए ये बड़ी खबर है। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद 29 जून को जो प्रदर्शन हुआ था उसमें एक पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे और उनकी हालत भी नाजुक थी। और ऐसे में स्थिति काफी विस्फोटक वैसे भी भीम में बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अलकेश सनाठी से। अलकेश, क्या अपडेट्स हैं इस वक्त, क्या स्थिति है? में सांसद दिया कुमारी पहुंची थी। में पिछले 5 दिनों से बाजार बंद थे और कल शाम को प्रशासन और पुलिस और व्यापारी बीच में एक समझौता वार्ता हुई थी, जिसके बाद ये निष्कर्ष निकाला था कि पुलिस प्रशासन व्यापारियों की कुछ शर्तें हैं जिनको मान लेगा और व्यापारी बाजार
लेकिन आज सुबह से गतिरोध बरकरार रहा और आज सुबह जो दिया कुमारी समझते कि यहाँ से सारी जो रावत बेल्ट के जो 5 से 6 विधायक हैं, जिसमें जेतारन विधायक, पुष्कर विधायक, ब्यावर विधायक, ये सारे लोग यहाँ पहुंचे थे और एक जनसभा का आयोजन किया गया था भाजपा कार्यालय पर। इसी दौरान परमिशन थी। बदनौर चौराहा है जहाँ पे मैं बड़ी खबर बता दूं, बदनौर चौराहा यहाँ पर है, वहां पर एक युवक ने पुलिस कर्मियों के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया और इस हमले में एक पुलिसकर्मी का हाथ कट गया है और वो घायल हो गया। ब्यावर रेफर किया है, वही उस आरोपी है जिस आरोपी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। जी स्वप्निल, मतलब अलकेश, एक बार फिर पुलिसकर्मी घायल हुए भीम में? जी, आपका कहना एकदम लाजमी है। आज दोबारा ये दूसरी ऐसी जो वारदात हुई है पुलिसकर्मी के साथ में पिछले 4 दिनों में। 4 दिन पहले भी एक संदीप नामक कांस्टेबल पर हमला किया गया था तलवार से, जिसमें उसकी गर्दन कट गई थी। और आज दोबारा जो यहाँ पे एक बदतौर चोर, उन पर हमला करने वाला कौन है, उसके बारे में कुछ पता चला है? जी, अभी ये है पुलिसकर्मियों ने का कहना यह है कि हमने उस आरोपी की पहचान कर ली है। पुलिसकर्मियों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि उस आरोपी की पहचान हो गई है, कुछ हमने डिटेन कर लिया, कुछ देर बाद उसकी पूरी डिटेल में हम आपको जानकारी दे देंगे। अलकेश, मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, क्या बीजेपी के पास प्रदर्शन की परमिशन थी? दूसरी बात यह है कि जब कल शाम को व्यापारियों के साथ समझौता हो गया तो फिर आज प्रदर्शन किस बात को लेकर था? जो सांसद दिया कुमारी है, सांसद दिया कुमारी का कल दोपहर में ही प्लान बन ये शेड्यूल तय हो गया था कि सांसद दिया कुमारी राजसमंद के भीम कस्बे में आएंगी और यहाँ पर जो व्यापारियों से और अन्य कार्यकर्ताओं से मुलाकात। शाम को प्रशासन के जो व्यापारियों के बीच में समझौता वार्ता। चलिए, शुक्रिया अलकेश तमाम जानकारी के लिए। बात चोरों की धमाचौकड़ी की। डूंगरपुर जिले के चुंडावाड़ा गांव में एक घर के बाहर बनी कॉस्मेटिक और रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान से चोरी की वारदात हुई। चोर घर के दरवाजे पर कुंडी लगाकर दुकान से हजारों रुपए का सामान और नकदी चुरा ले गए। वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें 2 चोर दिख रहे हैं। पुलिस इन्हें तलाश रही है। चोरी की वारदात चुंडावाड़ा निवासी सुरेश के घर पर हुई। पीड़ित परिवार ने सीसीटीवी फुटेज के साथ पुलिस को चोरी की रिपोर्ट दे दी है। पुलिस फुटेज में दिखाई दे रहे चोरों की पहचान कर उनकी तलाश में छुटी है। देखिए, तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चेहरा ढका हुआ है, शर्ट नहीं पहने। ऐसे में हो सकता है ये किसी सक्रिय गिरोह के सदस्य रहे हों, चोर गिरोह के, क्योंकि आपको जानकारी है ही कच्चा बनियान गिरोह या इस तरह के जो गिरोह सक्रिय होते हैं वो लगभग एक से नजर आते हैं। कुछ इसी कड़ी में अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो दोनों ही जो चोर हैं उन्होंने कोई शर्ट नहीं पहना है और चेहरा ढका हुआ है। पुलिस भी जांच कर रही है, इसे खंगालने में जुटी हुई है। लेकिन चुंडावाड़ा गांव में घर के बाहर ही एक कॉस्मेटिक और रेडीमेड गारमेंट की दुकान है जहां ये चोरी की वारदात हुई है। आप देखिए कितने इत्मीनान से चोर वहां पर टहल रहे हैं और वारदात को अंजाम दे रहे हैं। भरतपुर जिले की रुदावल थाना पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। एक महिला ने आरोप लगाया है कि देर रात झगड़े की शिकायत लेकर थाने पहुंची तो पुलिसकर्मियों ने धक्का देकर निकाल दिया। महिला के साथ गए युवक से शराब के नशे में पुलिसकर्मियों ने मारपीट की, रात भर थाने में रखा। सुबह पुलिसकर्मियों ने फर्जी मेडिकल बनवाकर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर घर भेजा। पीड़ित ने मामले को लेकर पुलिस महानिरीक्षक से भी प्रार्थना पत्र देकर घटनाक्रम के बारे में बताया है। फिलहाल जांच एडीएफ राजेंद्र वर्मा को सौंपी गई है। मामला है पूरा सर। ये एक रुदावल थाने की एक महिला ने और व्यक्ति ने जो आकर के यहाँ पे परिवार दिया है, जिसमें पुलिसकर्मियों के खिलाफ परिवार दिया है। इस पर जो एडीएफ एडिशनल एसपी हैं उनको त्वरित जांच करके और इस संबंध में संपूर्ण जांच करके और लिए। बीकानेर के दंतौर क्षेत्र में पिकअप और मोटरसाइकिल में हुई टक्कर में घायल युवक के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, इलाज नहीं मिला, जिससे युवक की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हंगामा किया, धरना दिया और दोषी चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग की। युवक की मौत की सूचना पर व्यापारियों ने दंतौर मंडी पूर्णतः बंद कर दी। घटना की सूचना पर तहसीलदार, सीओ समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और
ग्रामीणों से समझाइश की। और जैसलमेर में नगर परिषद की उदासीनता पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। शहर के वार्ड नंबर 24 के लोग नगर परिषद पहुंचे। लोगों ने अधिशासी अभियंता का घेराव किया। लोगों ने समाधान नहीं होने पर कलेक्ट्रेट पर धरने की चेतावनी दी है। प्रतापगढ़ में अफीम किसानों के डोडा चूरा नष्ट करने का मामला तूल पकड़ रहा है। अफीम किसानों ने मुआवजा नहीं तो डोडा चूरा नहीं का ऐलान कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। अफीम किसान विकास समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में मिनी सचिवालय पहुंचे, नारेबाजी की। किसानों का कहना है आबकारी विभाग जब तक किसानों को डोडा चूरा का उचित मुआवजा नहीं देगा, डोडा चूरा नष्ट नहीं किया जाएगा। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में समिति की ओर से मांग की गई कि सरकार की ओर से मॉर्फिन की मात्रा का नियम लगाया गया है, उसे हटाया जाए। किसानों को अफीम के नए लाइसेंस प्रदान किए जाए। प्रोग्राम आज था, 2 प्रोग्राम करते हुए तो जब आप स्वयं रूप से नष्ट कर रहे हो तो फिर सीपीएस करती है। प्रोग्राम सरकार द्वारा बनाया गया है। डोडा चूरा नष्टीकरण प्रोग्राम के तहत मुआवजा नहीं तो डोडा चूरा नहीं, सरकार से यह मांग रखी गई है क्योंकि सरकार पिछले 4 वर्षों का डोडा चूरा मांग रही है, परंतु किसानों के पास इस वर्ष का डोडा चूरा मौजूद है। परंतु जब तक सरकार डोडा चूरा का मुआवजा नहीं देती है, उचित मुआवजा, तब तक हम नष्टीकरण के लिए तैयार नहीं है। हमारी मांग है कि कई वर्षों से सरकार पहले डोडा चूरा खरीदती थी, अब उन्होंने बंद कर दिया है, तो किसानों ने अपने 3 साल से 4 साल से अपनी फसल खुद नष्ट कर रहे हैं। अधिकारी लोग यदि मौके पे जलाने के लिए आते हैं तो ये भारी भ्रष्टाचार करते हैं और पैसे मांगते हैं। इसलिए हम लोगों ने अधिकारियों के सामने नहीं जलाया। हमारी फसल है, हम चाहे जब इसमें कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि किसान की फसल जलाए। कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में घर के बाहर खड़े एक युवक से कुछ लोगों ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया। युवक को इलाज के लिए कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है युवक अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी कुछ लोगों ने अचानक हमला बोला। जानकारी में सामने आया कि पुराने विवाद को लेकर युवक के साथ मारपीट हुई। पुलिस जांच कर रही है। हनुमानगढ़ जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध अप्रभावी होता दिख रहा है। जिले भर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक उत्पादों का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। अधिकारी भी कार्रवाई के नाम पर कागजी खाना पूर्ति में लगे हैं। सब्जी मंडी हो या अन्य जगह, न तो लोग घर से कपड़े के थैले ले जा रहे हैं, न ही दुकानदार प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल बंद कर रहे हैं। मामले में दुकानदारों और ग्राहक दोनों का ही कहना है कि सरकार को इनका उत्पादन बंद करने पर सख्ती करनी चाहिए। अगर सिंगल यूज प्लास्टिक पीछे से आता रहा तो इस पर रोक संभव नहीं है। आ रहा है प्लास्टिक का माल है, अब प्लास्टिक का माल पीछे से बंद होगी, थैलियाँ तभी बंद होगी। यहाँ कहाँ से बंद होगी? वहाँ से अगर फैक्ट्रियाँ बंद हो जाए तो हम आज ही बंद करवा देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जहाँ से ये प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है ना, वहाँ पे अगर रोक लगे तो उसके बाद में कुछ कम हो, फिर तो ये प्लास्टिक नहीं उपयोग में लाया जाएगा, नहीं तो ये चलता ही रहेगा सर। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को 2 दिन अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखे जाने के बाद से यह हाई सिक्योरिटी जेल चर्चा में है। आइए आपको दिखाते हैं जिस जेल में हार्डकोर बंदियों को रखा जाता है वो दूसरी जेलों से कितना अलग है, यहां की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। अजमेर के घुघरा इलाके में 40 बीघे में बनी है प्रदेश की सबसे हाई सिक्योरिटी वाली जेल। हाई सिक्योरिटी की वजह से जेल में कुख्यात और दुर्दांत वैसे बंदियों को रखा जाता है जो आम जेलों में जेल प्रशासन के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। इस हाई सिक्योरिटी जेल में 264 कैदियों को रखने की व्यवस्था है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर सिर्फ 82 कैदी बंद हैं, जिसमें अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता दोनों शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इस जेल की सुरक्षा में हथियार लिए आरएसी के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं।
4 वॉच टावर के जरिए जेल की सरहद और अंदर की गतिविधियों पर निगाह रखी जाती है। जेल की बाहरी दीवार 40 फीट ऊंची है और इसके ऊपर लगे वायर में 50 वॉट का इलेक्ट्रिक करंट 24 घंटे फ्लो करता है। इस हाई सिक्योरिटी जेल में आम जेलों की तरह बैरक नहीं होकर सेल बनाए गए हैं। हाई सिक्योरिटी जेल में 4 बड़े ब्लॉक हैं, जिनमें से 2 ब्लॉक में 5-5 और बाकी 2 ब्लॉक में 6-6 सेल हैं। हर सेल में अधिकतम 3 ही कैदी को रखा जाता है। इस जेल के भीतर 4 वार्ड है और सब बिल्कुल अपने आप में एक तरह से अलग अलग जेल कह सकते हैं। एक दूसरे से उनका मेल मिलाप नहीं हो सकता। एवं इनको ये भी पता नहीं रहता है कि बगल वाले बैरक्स में कौन रह रहा है। तो इस तरह से कठोर नियंत्रण के ऊपर रखा जाता है और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास किया जाता है। जेल से किसी भी प्रकार का अपराध संचालित नहीं हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, लाइव वायर रहता है और हमारा सुरक्षा जाब्ता यहाँ भरपूर है। हाई सिक्योरिटी जेल में बंदियों को 24 घंटे इन्हीं सेल में रखा जाता है और इनकी निगरानी सीसीटीवी कैमरे के जरिए की जाती है। इस हाई सिक्योरिटी जेल में कई कुख्यात बदमाश रहे हैं और कई अभी भी रह रहे हैं। एक समय में प्रदेश में आतंक का पर्याय बन चुका आनंद पाल भी इसी हाई सिक्योरिटी जेल में रहा था और यहाँ से नागौर पेशी के दौरान लौटते वक्त फरार हो गया था। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई, पपला गुर्जर, संपत नेहरा और रोहित गोदारा जैसे बदमाश भी इस जेल में रह चुके हैं। जो हार्ड सिक्योरिटी जेल है ये राजस्थान की अपनी प्रकृति की एकमात्र जेल है और यहाँ पर इस प्रकार के कैदी रखे जाते हैं जो गैंगवार से जुड़े हुए हो, सुरक्षा कारणों से या अन्य जेलों से प्रशासनिक कारणों से यहाँ स्थानांतरित होकर आते हैं, उन कैदियों को रखा जाता है। इस कारागृह में जेलों से कैदियों को स्थानांतरित किया जाता है। न्यायालय से सीधे कोई भी कैदी यहाँ नहीं आता है और इस जेल की बनावट इस प्रकार की है कि यहाँ बैरक सिस्टम नहीं है, यहाँ सेल सिस्टम है। हर कैदी को सेपरेट सेल्स दिया जाता है और उन पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है। इस हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा में आरएससी के 120 जवान तैनात हैं और खास बात यह है कि यहाँ पर कैदियों पर नजर रखने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इसकी वजह से किसी भी कैदी का यहाँ से भागने का सपना कभी पूरा नहीं होता। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कन्हैयालाल साहू के परिवार वालों से मुलाकात की, उनके बेटे और पत्नी से मिलकर सांत्वना दी। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हत्याकांड मामले का जिम्मेदार राज्य सरकार और पुलिस को ठहराया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कन्हैयालाल की हत्या के बाद भले ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन सिर्फ आरोपियों को पकड़कर पुलिस अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। कन्हैयालाल जी की हत्या चाहे हत्यारों ने कारित की होगी, लेकिन राज्य सरकार और राजस्थान की पुलिस, उदयपुर की पुलिस के अधिकारी भी निश्चित रूप से इस दोष से, इस पाप से मुक्त नहीं हो सकते। एनआईए ने इसकी जांच करना प्रारंभ किया है। टेक्निकली कल से एनआईए को कस्टडी मिला है। इन सब की इन हत्यारों के जो मानसिकता है, मोटरसाइकिल के नंबर से लेकर के उनकी पाकिस्तान यात्रा के जो सूत्र मिले हैं, ये स्पष्ट दिखाई देता है कि केवल एक व्यक्ति का ऐसी की प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया घटना नहीं है। ये सोची समझी साजिश के तहत हुई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर हत्याकांड के आरोपी के साथ वायरल हो रही फोटो पर बयान दिया। कहा, ऐसा अंदेशा है कि फोटो एडिट की गई। उदयपुर के एसपी को पत्र लिखकर फोटो की साइबर एक्सपर्ट से जांच करवाने की मांग उन्होंने की।
अलवर के भिवाड़ी में बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक में डकैती डालकर लाखों रुपए लूटे और फरार हो गए। एक्सिस बैंक में करीब आधा दर्जन बदमाशों ने हथियारों की नोक पर कर्मचारियों को बंधक बनाया। 70 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और गोल्ड की डकैती की वारदात को अंजाम दिया और फरार भी हो गए। घटना आज सुबह 9:30 बजे की है। मामले की सूचना पर भिवाड़ी पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे। वहीं लूट की घटना के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे जिले में नाकेबंदी कर दी गई है। सभी वाहन चेक हो रहे हैं। रिको चौक भिवाड़ी के अंदर एक्सिस बैंक है, जहां एक डकैती की वारदात हुई है। संभवतः 5-6 आदमियों ने गन पॉइंट के ऊपर लूट की है। बैंक मैनेजर साहब से पूछताछ कर रहे हैं, कितना अमाउंट वगैरह गया इसके बारे में बैंक मैनेजर हमारे को देंगे। गन पॉइंट पे संभवतः मोटरसाइकिल पे लुटेरे डकैती करने वाले आए थे, जिनकी हम सरगर्मियों से तलाश। 9:30 बजे के आसपास जब बैंक खुलता है तो उस समय करीबन 5 जने थे, 3 मोटरसाइकिलें इन पे आए थे और आकर के उन्होंने हथियार दिखाए मैनेजर साहब वगैरह को और सारे स्टाफ को लॉकर रूम में और एक बगल वाले रूम में बंद कर दिया। और यहाँ से जो सामान था, करेंसी नोट्स थे और इनके जो लॉकर्स के अंदर जो सामान होता है उसका पूरा एक एल्युमिनियम का बक्सा था, वो डाल करके अपने बैग में डाल करके मोटरसाइकिल पे ले गए। हमारी टीम पीछा कर रही है उनका और हमें उनका रास्ते का भी पता पड़ गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम जल्दी से। करीब कितना कैश होगा लगभग? मैं मानता हूँ कि 70 लाख से ऊपर होगा, 1 करोड़ तक भी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।